हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 6 घन तथा घनमूल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनके 3-3 के जोड़े बना लेंगे। जिसमें 3-3 के जोड़े बन जाएंगे वो पूर्ण घन संख्याएं होंगी और जिसके नहीं बनेंगे वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले 216 ले लेते हैं हम। 216 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 108। अब फिर 2 से कट सकता है ये, 2 पंजे 10 और इधर बचेगा 2 चौक 8। अभी भी 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 27। अब 3 से काटेंगे, 3 नीम 27 और ये हो गया 3 तिया 9। अभी 3 से और कट जाएगा, 3 एकम 3। तो 216 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें देखना है, अगर ये 3-3 के जोड़े बन जाते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड के, तब ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। देखो यहाँ 3-3 के जोड़े बन गए, 2 का भी जोड़ा बन गया और 3 का भी जोड़ा बन गया। तो इसमें से, इस जोड़े में से हम एक अंक उठा लेंगे, इस जोड़े में से एक अंक उठा लेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये 6 का घन है। तो ये 6 का घन है और ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सत्य है। अगला देखते हैं हम बच्चों। अगला हमारा क्या है, 128। 128 के भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 128 2 से काटेंगे, 2 छक 8 और 2 चौक 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 4। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 2। अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2। कितनी बार 2 आ गया, 1 2 7 बार 2 आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार 2 आया है। अब जोड़े बनाना शुरू करेंगे, 3-3 के 1 2 और यहाँ पर जो 2 है ये सिंगल बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका क्या मतलब है, 128 पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब अगली संख्या लेंगे। अगली संख्या क्या है हमारी, 1000। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 500 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 250 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 250 का आधा 125। अब 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25। अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो 1000 के जो गुणनखंड निकल के आए, 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो अब हम अगर जोड़े बनाते हैं तो 2 का भी जोड़ा बन रहा है और 5 का भी जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब है कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ से एक अंक उठा लेंगे, यहाँ से एक अंक उठा लेंगे, 2 गुणा 5 बराबर 10, यानी कि ये 10 का पूर्ण वर्ग है। 1000 किसका पूर्ण वर्ग है, 10 का। तो ये सत्य है। ठीक है, सवाल नंबर 3 भी हो गया हमारा। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 आपको खुद करना है। ठीक है, और आंसर करना है कमेंट। सवाल नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, ये मैं खुद करके देता हूँ। ये है 46,656 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अभाज्य गुणनखंड से। 46,656। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। वो क्या है, 2। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 है 2 एकम 2, 1 बचा और इधर 3 है, 13 हो जाएगा। 2 छक 12, 1 बचा, इधर 2 है, 2 छक 12, 2 चौक 8। अभी भी 2 से कट जाएगा, 11 है, 2 पंजे 10। ठीक है, 1 बचा, इधर होगा 6, 2 अट्ठे 16, 3 है, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, कट गया। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 है और इधर हो गया हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 8 है तो 18 हो गया, 2 नीम 18। ठीक है, इधर 2 है, 2 एकम 2 और 2 छक
12। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 9 है, 2 चौक 8, 1 है, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। अब नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 है और इधर 2 है, तो 2 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 343 हो गया। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 तियाँ 81। अभी भी 3 से कट जाएगा, 9 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, जोड़े बनाना शुरू करते हैं। देखो ये जोड़ा बन गया 3 का, ये जोड़ा बन गया 3 का। ठीक है, ये भी 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ भी 3 3 का जोड़ा बन रहा है। तो यानी कि ये संख्या जो है ये भी एक पूर्ण घन संख्या है। और किसका पूर्ण घन है? इसमें से 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9, 9 चौक 36 का पूर्ण घन है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? दूसरा और चौथा, 100 भी पूर्ण घन नहीं है, दूसरा और चौथा पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम क्या करें, अगर इन संख्याओं में उस संख्या से गुणा कर दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएं, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें पहले तो देखना है कि ये पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। अगर नहीं है तो एक छोटी संख्या लेंगे और उससे गुणा करेंगे। वो कैसे पता चलेगा? कि जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या से हमें गुणा करना होती है। 243 ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 नीम 27। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 आया है। अब इसके हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक 3 की कमी है, 2 3 तो हैं, एक की कमी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 243 गुणा 3 और इधर भी हम क्या करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये तो हमारे दिए हुए थे और हमने एक यहाँ पर 3 से गुणा किया है तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। अब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा 3 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। ठीक, और अगर समझ में आ गया है तो 256 खुद निकालना है। मैं तीसरा वाला करता हूँ 72। अब 72 के गुणनखंड करेंगे हम 72। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे 2, 2 छक 12, 7 है, 1 बचेगा और इधर 2 है तो 12 हो जाएगा। फिर से 2 तियाँ 6 आएगा, फिर इधर हो जाएगा 2 छक 12, 36 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे हम, अब 3 से काटेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो 72 के जो गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम अगर जोड़े बनाएंगे तो देखो 2 2 के जोड़े तो बन जाएंगे लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या करें हम, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दें, इधर भी कर दी और इधर भी कर दे रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। दोनों तरफ हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दी। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 ही है। तो अब यहाँ पर भी जोड़ा बन गया और यहाँ पर भी जोड़ा बन गया।
तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। ठीक है। अब सवाल नंबर 675, ये भी आपको करना है। मैं कर रहा हूँ सवाल नंबर 4। 100 का निकालना है हमें, 100। ठीक है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 पंजे 10। अब 25 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 पंजे 25 और 5 ये कम 5। 100 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो क्या क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो, ना तो 2 के पूरे जोड़े बन रहे हैं, ना तो 5 के जोड़े बन रहे हैं। 2 के जोड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगी, और 5 के जोड़े बनाने के लिए 5 के साथ 5 से गुणा करना पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 100 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ पर भी हमने 2 गुणा 2 और एक 2 से गुणा इधर करिए तो इधर भी 2 से गुणा कर दी, प्लस 5 गुणा 5। इधर एक 5 से गुणा करिए तो इधर भी एक 5 से गुणा कर दी। अब अगर हम जोड़े बनाते हैं तो देखो जोड़े बन गए ये, और इसका जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर हमने 2 से गुणा किए और 5 से गुणा किए तो 10। तो सबसे छोटी संख्या जिससे हमने गुणा करी है वो क्या है, 10। इसका आंसर हो गया हमारा 10। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, गुणा देने पर पूर्ण वर्ग बना रहे थे, अब भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सवाल नंबर 1 है हमारा 81। 81 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 2 हो गया, इधर 2 बचा 1, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से भाग देंगे, 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, और अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब अगर हम जोड़े बनाते हैं तो ये देखो जोड़ा बन गया। ठीक है, एक जोड़ा बन गया और बचा क्या हमारा, 3 बच गया। जिसका जोड़ा नहीं बचा है बना है वो 3 बच गया। ठीक है। अब हम क्या करें, या तो इसको 2 बार 3 से गुणा कर दें या फिर 3 से घटा दें। यहाँ बोला है भाग करने पर, तो क्या करें हम, 81 को अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो ये वाला 3 कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 3 से भाग करना पड़ेगी, दोनों बराबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम 3 से भाग कर दें तो ये कट जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 27, और यह हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर देखो आप जोड़ा बन गया। तो सबसे छोटी संख्या जिससे हमने भाग दी वो क्या थी, 3। तो 81 का आंसर कितना निकल के आया, 3। ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी। अगला है हमारा 128। ठीक है। पहले हम 128 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 128 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 32, और 32 को 2 से भाग देंगे आएगा 16, और अगर 16 को हम 2 से भाग देते हैं 8 आता है, 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है, और 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा। अब 2 बचा, उसको 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब क्या करें हम, जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए उनको यहाँ लिखेंगे। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर 1 2 बच गया, एक्स्ट्रा है हमारे पास। इससे हम क्या करें, भाग दे दें 128 को। अगर हम इससे 128 को भाग दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 128 काटेंगे तो 64 आ जाएगा। और ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हमारा 2 जोड़े बन गए, एक ये और एक ये। ठीक है, प्रॉपर जोड़े बन गए। तो इसका आंसर कितना आया, 2। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, 135 और 92 ये आपको करना है।
और आंसर कमेंट करना है चैनल सब्सक्राइब करके, और ये भी आपको करना है, इसका भी आंसर कमेंट में देना है। अगर नहीं आएगा तब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब 704 करना है हमें। 704 के भी क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 704 सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, इधर 0 है, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, इधर 5 है, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 है बचा, इधर 2 है तो 2 छक 12। अभी भी 2 से कट जाएगा, 17 है तो 2 अट्ठे 16, और 1 बचा, इधर 6 है, फिर 2 अट्ठे 16। अब 44 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 एक अभाज्य संख्या है तो ये 11 से ही कटेगा। तो 704 के क्या क्या गुणनखंड निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे, ठीक है। 2 2 के 2 जोड़े बन गए, 11 हमारा एक एक्स्ट्रा बचा। अगर हम इस संख्या को 11 से भाग दे दें, 704 को हम क्या करें 11 से भाग दे देंगे, तब ये पूर्ण गुणनखंड हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रॉपर जोड़े बन जाएंगे। 11/11 ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 11 छक 66, 11 चौक 44। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब प्रॉपर जोड़े बन गए हमारे, देखो ये एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो इसका आंसर आएगा हमारा 11। हमने किससे भाग दिए, 11 से, ठीक है। सवाल नंबर 4, एक प्लास्टिक का घनाभ बनता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर हैं। घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो हमें घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन सारी भुजाओं की आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। अब अगर हमें घन का आयतन निकालना है तो कितने घनाभ चाहिए होंगे, घन का आयतन 5 गुणा 5 गुणा 2। देखो यहाँ तो 2 जगह 5 है, यहाँ 1 जगह 2 है। हमें चाहिए क्या होते हैं, 3 3 के पेयर चाहिए होते हैं। तो 5 गुणा 5, एक 5 से गुणा करना पड़ेगी एक्स्ट्रा, प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो यहाँ पर अब जोड़े बन गए। हमने गुणा किससे किए, एक बार 5 से गुणा किए और 2 बार 2 से गुणा किए, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि हमने 20 से गुणा किए, तो हमारा आंसर कितना हो गया 20। हमें कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।